नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। दो बदमाशों को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा और बदमाशों से एक पिस्टल, दो तमंचे भी बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों ने होटल संचालक की हत्या की थी। बीटा 2 थाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। तो पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार एक्टिव है और इस तरह के एनकाउंटर पिछले कई दिनों में कई बार हुए हैं, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया और कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। मंशा यही है, अपराध पर लगाम लगानी, अपराधियों पर लगाम लगानी। तो पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। तो दो बदमाशों को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा और बदमाशों से एक पिस्टल, दो तमंचे बरामद किए गए हैं। इन्होंने होटल संचालक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। तो यह वह हथियार है जो इन बदमाशों के पास से बरामद हुआ। तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दो बदमाशों को पुलिस ने दौड़कर पकड़ा और कुल 3 बदमाश पुलिस के हत्थे लगे हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच में यह मुठभेड़ हुई ग्रेटर नोएडा में, और इससे पहले भी कई बार इस तरह की मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया और कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। क्योंकि नोएडा पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है अपराध पर लगाम लगाने के लिए, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए, ताकि प्रदेश में, नोएडा में जो आपराधिक वारदातें हो रही हैं उनको शून्य किया जाए। नरेंद्र ठाकुर हमारे संवाददाता ग्रेटर नोएडा से इस वक्त ज्यादा अपडेट के साथ। नरेंद्र, क्या अपडेट? क्योंकि पिछले कई दिनों में कई इस तरह की मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें कई बदमाशों को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। जी राजेश, बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा में बीती रात कुछ स्विगी बॉय द्वारा एक रेस्टोरेंट संचालक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद पूरी पुलिस फोर्स ग्रेटर नोएडा की एक्टिव मोड में नजर आ जाती है। मात्र 15 घंटों में घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुठभेड़ के दौरान बताना चाहूंगा कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और गोली लगने के बाद उसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 2 बदमाशों को ग्रेटर नोएडा बीटा 2 पुलिस ने कॉम्बिंग के दौरान दौड़कर पकड़ा है। कह सकते हैं कि जो ग्रेटर नोएडा पुलिस है वो इस समय बिल्कुल एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। मात्र 15 घंटे की सफल अनावरण की करने के बाद डीसीपी अभिषेक द्वारा टीम को 25,000 रुपए का नगद इनाम की भी घोषणा की गई है। साथ के साथ बताना चाहूंगा कि जो ये घटना हुई है, इस घटना का बस एक छोटा सा, जो कह सकते हैं कि एक छोटी सी बात को लेकर एक रेस्टोरेंट संचालक को मौत के घाट उतार देना, शराब के नशे में इस स्विगी बॉय द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उसी के बाद से ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस और साथ के साथ सर्विलांस की टीम दोनों ने ही तत्परता दिखाते हुए पूरी घटना का सफल अनावरण करते हुए तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया मुठभेड़ के दौरान। जी यानी जितेंद्र, ये जो तीनों बदमाश पकड़े गए हैं, इन्होंने होटल संचालक की हत्या की थी। क्या इसके अलावा भी इनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल रहा है? देखिए राजेश जी, बताना चाहूंगा एडीसीपी विशाल पांडे जी का साफ तौर पर कहना है कि अभी इनका जो क्रिमिनल इतिहास, जो है आपराधिक इतिहास जो खंगाला जा रहा है, किस किस क्षेत्र में इन्होंने पहले भी वारदात दी थी, करी है, क्योंकि ये इसके बाद स्विगी इन्होंने ज्वाइन किया था एज ए डिलीवरी बॉय ये कर रहे थे और खाना पहुंचाना, एक दूसरे के घर पे आदान प्रदान करना इनका ये काम था। पर जो इन्होंने रात घटना को जो अंजाम दिया है कि एक परिवार के जिसमें एक ही लौता बच्चा हो और जो रेस्टोरेंट का काम कर रहा हो उसको मौत के घाट उतार दिया हो, तो कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना ग्रेटर नोएडा में शाम को देखने को मिली थी। पर उसी के साथ साथ पुलिस ने भी उतनी ही तत्परता दिखाते हुए तीनों ही बदमाशों को जो गिरफ्तार किया है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब ग्रेटर नोएडा जो पुलिस है पूरी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी और यही वजह है कि नरेंद्र, पिछले कई दिनों में कई बदमाश ऐसे थे जो एनकाउंटर में मारे गए, कई ऐसे थे जिनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। यानी मंशा यही है कि अपराध पे लगाम लगे, अपराधियों पे लगाम लगे। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जब से पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में लागू हुई है, क्योंकि 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, आज जब से पूरी पुलिस अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। जगह जगह पर हर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर ज्यादा से ज्यादा हो रही है। जो बदमाशों की जो लूट छिनैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कह सकते हैं कि उन पे भी काफी अंकुश लगा इस समय गौतम बुद्ध नगर में। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो एक्टिवनेस है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब दिखाई दे रहा है और जो बदमाशों में खौफ है वो भी तौर पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 बदमाश पुलिस के हत्थे लगे हैं जिन्होंने होटल संचालक की हत्या की थी और 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने यहां पे खुलासा कर दिया है और इन 3 बदमाशों को पकड़ा है मुठभेड़ के दौरान, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी जबकि 2 को दौड़कर पकड़ा गया, यानी कॉम्बिंग के दौरान इन 2 बदमाशों को पकड़ा गया। कुल 3 बदमाश पुलिस के हत्थे लगे।